दोस्तों, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। साथियों, आज हम बात करेंगे उस मामले की जिसने छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या कानून की रखवाली करने वाली वर्दी के पीछे कोई ऐसा चेहरा छुपा है जो खुद कानून को जेब में रखने की कोशिश कर रहा था, या फिर यह मामला बदली और साजिश की राजनीति का हिस्सा है? क्योंकि मामला जुड़ा है दंतेवाड़ा में तैनात डीएसपी कल्पना वर्मा से, जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर साफ कहा गया है कि शुरुआती जांच में डीएसपी कल्पना वर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप पाए गए हैं। आरोप ऐसे हैं कि जो किसी भी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के करियर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। एक रायपुर के बिजनेसमैन का दावा है कि उन्हें कथित तौर पर लव रिलेशनशिप के नाम पर फंसाया गया, ब्लैकमेल किया गया और करीब 2.5 करोड़ रुपए की उगाही की गई। अब जरा समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। रायपुर के बिजनेसमैन दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा टंडन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि साल 2021 से लगातार उन्हें धमकाया जा रहा था, पैसे की मांग की जा रही थी और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत के मुताबिक डीएसपी कल्पना वर्मा ने पहले उनसे दोस्ती की, फिर कथित तौर पर रिश्ते को निजी और भावनात्मक स्तर पर ले गई और बाद में इसी रिश्ते को हथियार बनाकर पैसों की मांग शुरू कर दी। बिजनेसमैन का आरोप है कि उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए नगद दिए, एक लग्जरी कार दी, 12 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी दी, 5 लाख रुपए सोने के गहने दिए और कई अन्य महंगे तोहफे दिए। उनका यह भी दावा है कि शिकायत के बावजूद ये चीजें उन्हें वापस नहीं की गई। यही नहीं, इस शिकायत में यह भी कहा गया है कि डीएसपी के भाई के नाम पर होटल खोलने के बहाने उनसे बड़ी रकम ली गई। बाद में दबाव बनाया गया कि होटल की प्रॉपर्टी उनके नाम ट्रांसफर कर दी जाए। बिजनेसमैन का कहना है कि उन्होंने इस होटल में लगभग 30 लाख रुपए का निवेश किया था। जब ये मामला सरकार तक पहुंचा तो गृह विभाग ने इसे गंभीरता से लिया। सरकार के निर्देश पर एडिशनल एसपी स्तर की जांच कराई गई। करीब 1475 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें वित्तीय लेन देन, गवाहों के बयान, कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट की जांच की गई। इस रिपोर्ट में जो बात सामने आई है वे बेहद चौंकाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक डीएसपी और बिजनेसमैन के बीच हुई चैट में कथित तौर पर पुलिस से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां साझा की गई थी। यानी मामला सिर्फ पैसों की उगाही तक सीमित नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस की खुफिया व्यवस्था से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। जांच में यह भी पाया गया कि वित्तीय लेन देन और डीएसपी के बयानों में कई विरोधाभास है। आधिकारिक पद के दुरुपयोग और अवैध वित्तीय लाभ और अनुपातहीन संपत्ति जमा करने के संकेत भी मिले हैं। यही वजह है कि सरकार ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से डीएसपी कल्पना वर्मा को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर तय किया गया है और उन्हें नियमों के अनुसार गुजारा भत्ता मिलेगा। अब इस कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही अहम है। डीएसपी कल्पना वर्मा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे, दुर्भावनापूर्ण और बदनाम करने की नीयत से लगाए गए हैं। उनका कहना है कि वह किसी भी निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, डीएसपी के भाई ने भी बिजनेसमैन के खिलाफ काउंटर शिकायत दर्ज कराई है। यानी मामला अब दो तरफा आरोप प्रत्यारोप में बदल चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आरोप सही है तो ये पुलिस सिस्टम के अंदर गहरी सड़ांध को दिखाता है। जिस वर्दी को जनता सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक मानती है, अगर वही वर्दी ब्लैकमेलिंग और उगाही का जरिया बन जाए तो आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? और अगर आरोप झूठे हैं तो ये भी उतना ही गंभीर है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि किसी अफसर को फंसाने के लिए एक सोची समझी साजिश रची गई। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये बहस तेज कर दी है कि क्या हमारे सिस्टम में पावर का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र मौजूद है? क्या वरिष्ठ अधिकारियों को लाइफ स्टाइल और संपत्ति की जांच होती है? और अगर होती है तो ऐसे मामले सामने कैसे आ जाते हैं? 1475 पन्नों की रिपोर्ट अपने आप में बताती है कि मामला कितना बड़ा और जटिल है, लेकिन जनता को अभी भी जवाब चाहिए। क्या पैसों का सच सामने आएगा? क्या चैट की फॉरेंसिक जांच होगी? क्या खुफिया जानकारी लीक करने के आरोपों की पुष्टि होगी?
आज जरूरत इस बात की है कि इस मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और जांच तेज हो। दोषी चाहे कोई भी हो, उसे सजा सख्त मिले, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, चाहे वह आम नागरिक हो या फिर वर्दी पहनता हुआ अफसर। हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे जैसे नई जानकारियां सामने आएगी आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि सिस्टम की सफाई जरूरी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।